नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की प्रश्नोत्तरी को। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत हम देख रहे हैं 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक के समय को। 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक के समय में कौन सी धारा बही हिंदी साहित्य में, जिसे छायावाद का नाम दिया गया, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का नाम दिया गया और साथ ही हालावाद का नाम दिया गया। देखिए, ये तीन तरह की अलग अलग धाराएं एक ही समय पर बही, अर्थात इन तीन तरह की प्रवृत्तियों को लेकर हिंदी साहित्य रचा गया सन 1918 ईस्वी से लेकर सन 1936 ईस्वी के बीच में। या कभी कभी यूं कहा जाता है कि सन 1920 से लेकर 1940 भी माना जाता है इसको, इस समय को कहीं कहीं, है ना। लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो इसकी समय सीमा 1918 से लेकर 1936 ही मानी जाती है। तो ये मेन तरह की तीन प्रमुख धाराएं इसमें एक ही समय में चली और इन्हीं तीनों प्रवृत्तियों को लेकर एक तरह का एक ही समय में काव्य रचा गया, मतलब अलग अलग प्रवृत्तियों को लेकर, इन तीन तरह की प्रवृत्तियों को लेकर। तो इसी के तहत हमने 260 तक देख लिए थे प्रश्न। आज हम देखेंगे इससे आगे। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? विकल्प है हमारे सामने लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त या फिर उन्मुक्त। तो देखिए, हम सभी अच्छे से जानते हैं कुरुक्षेत्र रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। और दिनकर को राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि कहा जाता है। साथ ही जो रामधारी सिंह दिनकर है उनको समय सूर्य भी कहा जाता है और अधैर्य का कवि भी इन्हें ही कहा जाता है। अब देखिए, तीन तरह के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं आपके कि अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य में अधैर्य का कवि दिनकर को कहा जाता है, ठीक है। समय सूर्य कवि किसको कहा जाता है? तो समय सूर्य कवि भी दिनकर को ही कहा जाता है। या फिर यूं कहें कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कौन है, तो इनमें दिनकर भी एक नाम है, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात कि उर्वशी जो महाकाव्य है दिनकर जी का, सन 1972 ईस्वी में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया उर्वशी महाकाव्य लिखने के लिए, ठीक। इसके अलावा जो इनकी काव्य कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते और लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत का तथा आर्यावर्त मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है। और उन्मुक्त किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की। तो देखिए, यहाँ पे ये जो विकल्प में दिया गया है ना कि उन्मुक्त किसकी रचना है, तो सियाराम शरण गुप्त की रचना है उन्मुक्त। और आर्यावर्त किसकी कहा यहाँ इन्होंने? मोहनलाल महतो वियोगी की रचना आर्यावर्त, ठीक। और लोकायतन है आपकी सुमित्रा नंदन पंत की। कुरुक्षेत्र हो गई रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है आपने रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। आगे देखिए, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? देखिए, यहाँ पे विकल्प साकेत में चित्रकूट का वर्णन, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का वर्णन, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का वर्णन या फिर कामायनी में सारस्वत प्रदेश का वर्णन। अर्थात ये जो काव्य पंक्तियां आपके सामने दी गई हैं, यह दिए गए विकल्पों में से किस काव्य ग्रंथ से हैं? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा, रश्मिरथी में, ठीक है। रश्मिरथी की ये पंक्तियां दी गई है यहाँ पर कि बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द भी चरते हैं। देखिए, रश्मिरथी जो है जिसका अर्थ होता है सूर्य का सारथी, और आपको पता होना चाहिए कि रश्मिरथी रचना जो है दिनकर की, वह कर्ण को लेकर कही गई है या लिखी गई है, ठीक है। और 1952 ईस्वी में यह रचना रचित है और इसमें 7 सर्ग हैं रश्मिरथी में, ठीक है। रश्मिरथी अर्थात सूर्य का सारथी। साथ ही ये भी हमने देखा कि दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है, ठीक है। तो आपने ये बातें याद रखनी है यहां पर। आगे का प्रश्न देखिए, उर्वशी किसके द्वारा रचित है?
रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो उर्वशी रचना भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, उर्वशी देखिए, उर्वशी इनकी 1961 की रचना है। और उर्वशी कैसा काव्य है? क्या उर्वशी खंड काव्य है या फिर महाकाव्य है? तो आपने याद रखना है कि उर्वशी जो है महाकाव्य है। ठीक है, और इसी रचना पर दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखना है आपने ये तथ्य उर्वशी के बारे में। इसमें उर्वशी और पुरूरवा की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है ना। बाकी यहाँ पे इनकी जो अन्य रचनाएं है उसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर उर्वशी जो काव्य है दिनकर का, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, हमने बताना है कौन से सही हैं। शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवी है। उर्वशी कहती है कि यह देह भाव भ्रांति है। या फिर पुरूरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से विकल्प सही है। ए बी सही है या ए डी सही है या फिर बी सी सही है या फिर ए सी सही है। तो देखिए यहाँ पे डी विकल्प सही होगा। ठीक है, ए और सी सही है। उर्वशी के जो तृतीय अंक है उसमें कहा गया है कि शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो ही जाते हैं। और सी विकल्प सही है कि उर्वशी कहती है कि यह देह भाव जो है ना सिर्फ एक भ्रांति है। ठीक है, तो आपने याद रखना है यह तथ्य। और हमने देखा कि 1972 में उर्वशी के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। और यह ऐसा काव्य है जिसमें कामाध्यात्म की समस्या का वर्णन किया गया है या कामाध्यात्म की चर्चा की गई है। ठीक है, पूछा जाएगा कि दिनकर की कौन सी रचना में कामाध्यात्म की समस्या उठाई गई है या उस पर चर्चा की गई है, तो आपने बोलना है, आपने याद रखना है उर्वशी। ठीक है, और दिनकर की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी को मिला है। कब मिला है? सन 1972 ईस्वी में। याद रखना है आपने। ठीक है, और ये जो उर्वशी काव्य है ना, यह सौंदर्य और प्रेम का काव्य है। आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र या फिर हुंकार? तो देखिए, अभी हमने बात कही कि उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त काव्य पंक्तियां दिनकर की किस रचना से है? ठीक है, कुरुक्षेत्र से, रश्मि रथी से, सामधेनी से या फिर परशुराम की प्रतीक्षा से? तो देखिए विकल्प बी रश्मि रथी, जो दिनकर का खंड काव्य है रश्मि रथी, ठीक है, जिसमें कर्ण के बारे में बताया गया है या कर्ण को मुख्य पात्र के तौर पर रखा गया है, वहीं से यह काव्य पंक्ति है कि मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। ठीक है, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। आइए देखते हैं कुछ बातें कि दिनकर की जो रश्मि रथी है उसी की ये काव्य पंक्तियां हैं और इसमें महारथी कर्ण के जीवन पर बात कही गई है। कर्ण के जीवन पर आधारित यह रचना है। और दिनकर द्वारा रचित जो कुरुक्षेत्र है उसे आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। अभी कल परसों की इसमें कड़ी में भी हमने यह बात डिस्कस की थी। मैंने जोर देकर कहा था कि आधुनिक युग की गीता किसे कहा जाता है, किस रचना को कहा जाता है, तो कुरुक्षेत्र को। और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है और उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1972 में। आगे देखिए, दिनकर का काव्य नहीं है उर्वशी, जयद्रथ वध, हुंकार या फिर रेणुका। तो देखिए, उर्वशी, हुंकार, रेणुका तो रामधारी सिंह दिनकर के काव्य हैं, लेकिन जयद्रथ वध किसका काव्य है? मैथिलीशरण गुप्त का।
ठीक है। और जयद्रथ वध जो है यह भी एक खंड काव्य है जिसका प्रकाशन किया था इन्होंने 1910 ईस्वी में। और आपने यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि हरिगीतिका छंद में रचित है यह। कौन? जयद्रथ वध। ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात जोर देकर कहना चाहूंगी कि हरिगीतिका छंद का महाकाव्य किस रचनाकार को कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। और उनकी कौन सी रचना हरिगीतिका छंद में रचित है? जयद्रथ वध। 1910 में प्रकाशन हुआ इसका और यह एक खंड काव्य है। और एक और विशेष बात जो मैं जोर देकर कहना चाहूंगी कि आपके समक्ष पूछा जाएगा इस तरह का प्रश्न कि राष्ट्र कवि इनमें से कौन है, या इनमें से किसको राष्ट्र कवि कहा जाता है? ठीक है। तो आपने याद रखना है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है और डिप्टी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? दिनकर जी को। या फिर कॉपी पेन लेके आप महत्वपूर्ण बातें लिख सकते हैं नोट करके। ठीक है। जिससे कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। डिप्टी राष्ट्र कवि दिनकर को कहा जाता है और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। राइट। आगे देखेंगे दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? कृष्ण, पुरूरबा, कर्ण, परशुराम या फिर अर्जुन? तो विकल्प सी। ठीक है। कर्ण के जीवन पर आधारित है रश्मिरथी। चलिए, बाकी तो हमने देखा कि समय सूर्य किसे कहा जाता है? दिनकर को कहा जाता है। अधैर्य का कवि दिनकर को कहा जाता है। डिप्टी राष्ट्र कवि दिनकर को कहा जाता है। ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। और दिनकर ऐसे कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य भी लिखा और प्रगतिवादी चेतना का काव्य भी लिखा। ठीक है। यह प्रगतिवादी धारा में भी गिने जाते हैं और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के धारा वाले कवि भी गिने ही जाते हैं या बताए ही जाते हैं, क्योंकि इन्होंने दोनों तरह के काव्य रचे हैं। ठीक है। आगे देखेंगे दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र या फिर सामधेनी? तो देखिए विकल्प सी, कुरुक्षेत्र दिनकर का ऐसा काव्य ग्रंथ है जिसमें कि युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है और उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध काव्य है जिसे गीति नाट्य भी कहा गया है। तो देखिए उर्वशी कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। ठीक है। महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है और साथ ही गीति नाट्य भी इसको कहा गया है क्योंकि इसको गाकर भी लिखा गया है। इस रचना में पुरूरबा और उर्वशी के माध्यम से कवि ने कामाध्यात्म की दुनिया का सृजन किया है। ठीक है। और रश्मिरथी इनका एक अन्य प्रबंध काव्य है जिसमें कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है। साथ ही जो रचना सामधेनी है दिनकर की, उसमें 1941 से लेकर 1946 ईस्वी के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काव्य के रूप में वर्णन किया है। ठीक। तो ये 3-4 तरह की बातें आपने याद रखनी है कि कौन सा इनका प्रबंध काव्य है, कौन सा गीति नाट्य भी कहलाता है और कौन सी रचना में किस चीज का वर्णन है। राइट। आगे देखेंगे प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? रामधारी सिंह दिनकर ने, श्यामलाल पार्षद ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान ने? तो देखिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह गाना सभी ने सुना है। ठीक है। तो विकल्प बी, श्यामलाल पार्षद ने यह गाना लिखा है या यह रचना की है इस गाने की। आइए आगे देखते हैं। जबकि दिनकर की बात करें तो दिनकर का जो कविता है दिनकर द्वारा रचित, उसकी यह बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो इनकी बड़ी ही फेमस कविता रही है झांसी की रानी। ठीक है। जिसमें बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे देखिए नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी या फिर श्री नारायण चतुर्वेदी? तो हम सभी जानते हैं बालकृष्ण शर्मा जी का उपनाम है नवीन। ठीक है। जबकि माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो इन्हें एक भारतीय
आत्मा उपनाम से जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को। आगे का प्रश्न देखेंगे, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? रश्मिरथी में, कुरुक्षेत्र में, रसवंती, उर्वशी। ठीक है, अर्थात हमें यहाँ पे क्या बताना है, सही आरोही क्रम बताना है कि पहले कौन सी रचना का प्रकाशन हुआ, फिर उसके बाद कौन सी रचना का प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो देखिए विकल्प बी, सबसे पहले रसवंती, फिर कुरुक्षेत्र, फिर रश्मिरथी और फिर उर्वशी। आइए देखते हैं कि कब कब इनका प्रकाशन हुआ। देखिए रसवंती का प्रकाशन होता है 1940 ईस्वी में, कुरुक्षेत्र का 1946 ईस्वी में, और रश्मिरथी का 1952 ईस्वी में, और उर्वशी का 1961 ईस्वी में। और यह सभी रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियां हैं। अब आप थोड़ा सा जोर दीजिए अपने माइंड पे कि किस रचना पे, दिनकर की किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब मिला था। तो देखिए उर्वशी पर मिला था 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किसे आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। ठीक है, और रश्मिरथी किसके जीवन पर आधारित है? कर्ण के जीवन पर। और उर्वशी में उर्वशी और पुरूरवा की प्रेम कहानी का वर्णन है और कामाध्यात्म की समस्या को उठाया गया है। ठीक, तो ये बातें आपने याद रखनी है। बस इसी के इर्द गिर्द पूछते हैं, या फिर इन काव्य ग्रंथों की पंक्तियां पूछी जाती हैं और इनका रचना वर्ष पूछा जाता है, प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र से पूछा है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसका कथनक महाभारत से लिया गया है, सही है। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए विकल्प बी यहाँ पर सही नहीं है कि यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। जो विकल्प यहाँ पे सही हैं, जैसे ए, सी, डी, आइए देखते हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि कुरुक्षेत्र दिनकर का एक प्रबंध काव्य है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है और इसमें कुल 7 सर्ग हैं। कुरुक्षेत्र महाभारत के पात्रों जैसे कि भीष्म, युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है और यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य है। ठीक है, तो ये बातें महत्वपूर्ण है कुरुक्षेत्र रचना के बारे में। आगे का प्रश्न देखेंगे, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहां से ली गई है? पूर्णतः कल्पित है, मतलब काल्पनिक है, झूठी है, मनगढ़ंत है, या फिर भागवत पुराण से ली गई है, या फिर रामायण से ली गई है, या महाभारत से ली गई है। देखिए दिनकर की जो प्रसिद्ध काव्य कृति है ना रश्मिरथी, जिसमें कर्ण की कथा है, तो महाभारत से ली गई है ना, विकल्प डी सही होगा। और क्या बताया गया इसमें कि रश्मिरथी जिसका अर्थ होता है सूर्य किरण रथ का सवार है, और हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित यह एक खंड काव्य है जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तथा इसमें कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। राइट, आगे का प्रश्न देखेंगे, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, जो महाकाव्य है, उसकी प्रसिद्ध पंक्तियां रखी गई है, कथन रखा गया है और पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। चिंता सर्ग मनु का आत्म कथन है, श्रद्धा सर्ग मनु का अध्यात्म परिचय है, लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन है, या फिर श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। तो देखिए विकल्प डी, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए विकल्प डी वाला कथन सही है कि श्रद्धा सर्ग, ठीक है, मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर दिया गया है इसमें। तो यहां पे देखिए यही सही है, और कामायनी 1935 ईस्वी की रचना है जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद।
और मैंने पीछे वाली कड़ी में पूछा था कि आप लोगों ने अपने अपने अनुसार किस तरह की ट्रिक अपनाई है कामायनी के सर्गों को याद रखने के लिए। तो मुझे याद है कि किसी ने भी जवाब नहीं दिया था इस प्रश्न का। मिस्टर श्याम ने इस प्रश्न का जवाब दिया था, जो कि बिल्कुल अच्छा है, सही है। तो आप सभी देखिएगा कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने ट्रिक नहीं अपनाई है, जिनको ऐसे ही याद है, बहुत सही है। लेकिन जिन्होंने थोड़ी बहुत ट्रिक का सहारा लेके उस कामायनी के 15 सर्गों को याद रखने की कोशिश की है, या कोई करना चाहते हैं, जिन्हें नहीं पता, तो कमेंट बॉक्स में चेक कीजिएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, याद करने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। और आपको पूछा ही जाता है, यहाँ से एक प्रश्न तो हमेशा बनता ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद निराला, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद अलग है, निराला अलग है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक या प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई है। तो चलिए प्रश्न पे फोकस करना है हमने कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की यह पंक्ति है। आइए देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बालकृष्ण शर्मा की दूसरी पंक्ति है यहाँ पे कि हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। तो यहाँ पर क्यों दी गई हैं ये पंक्तियां? ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये पंक्तियां अक्सर पूछी जाती हैं। एक तो ये पूछी जाती है जो आपने अभी देखी कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, नवीन जी की। और दूसरी है कि हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। महादेवी वर्मा की बात करें तो बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूं, दूर हूं तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूं। है ना, महादेवी वर्मा छायावाद की ऐसी कवित्री रही है जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और इनके काव्य में इन्होंने जो जितना भी काव्य रचना है उसमें एक अज्ञात रहस्य में प्रेमी का पता चलता है कि जिस रहस्य में प्रेमी को इन्होंने अपने काव्य में रखा है, जिसके प्रति इनका प्रेम समर्पित है, उमड़ता है इनके हृदय में, इनके काव्य में, इनकी रचनाओं में, इनकी हर लेखनी में, तो वह प्रेमी सामने कभी नहीं आता। वो प्रतीक के रूप में सामने आएगा या फिर एक रहस्यमयी प्रेमी के रूप में सामने आएगा, ठीक है। तो देखिए जिसमें ये समर्पित भाव ही तो है महादेवी वर्मा का कि बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूं, दूर हूं तुमसे लेकिन अखंड सुहागिनी भी हूं। चलिए आगे की पंक्ति देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी की कि तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिदेवी की लहरों का गान। ठीक है, तो छायावादी काव्य है उसमें रहस्यवाद देखने को हमें मिलता ही है सभी लेखकों में। बाकी जयशंकर प्रसाद जी की काव्य पंक्ति देखिए तो झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं इनकी, आपने याद रखनी है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? स्वर लय की प्रधानता है इसमें, भाषा ऊजपूर्ण है निराला जी की, ठीक है, सुधुकड़ी हिंदी का प्रयोग है, या फिर भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। तो आपको क्या लगता है कौन सा विकल्प होगा? तो देखिए विकल्प सी कि सुधुकड़ी हिंदी का प्रयोग है, बिल्कुल भी नहीं। निराला जी की जो काव्य रचना है उसमें तो शुद्ध हिंदी हमें देखने को मिलती है ना, तो इसीलिए विकल्प सी सही नहीं होगा, गलत होगा। बाकी स्वर लय की प्रधानता मिलती है निराला जी के काव्य में, इनकी भाषा ऊजपूर्ण है और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली भी है। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, यही बात कही गई। और देखिए यहाँ पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का कवि कहा है। और हम सभी जानते हैं कि निराला एक अकुंठ एवं व्यसक श्रृंगार दृष्टि रखते थे तथा तृप्ति के कवि कहे जाते हैं। और इनकी पहली कविता कौन सी थी अक्सर पूछा जाता है, तो जूही की कली 1916 ईस्वी में। ठीक है,
आगे देखेंगे, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई है? किसके प्रति कही हुई उक्ति है? कवि के प्रति, मनु के प्रति, ईड़ा के प्रति या फिर श्रद्धा के प्रति? ये तो पता चल गया हमें कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। इसके विकल्पों से पता चल गया है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी से यहाँ पे यह बात रखी गई है। तो विकल्प डी, श्रद्धा के प्रति यह कही गई है। ठीक है, कि हृदय की अनुभूति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। तो श्रद्धा के प्रति यह काव्य पंक्ति कही गई है। और कामायनी एक महाकाव्य है, 15 सर्गों पर आधारित। और आपको पता है कि 15 सर्ग कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वीद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो देखिए, और कामायनी में पूछा जाता है कि कामायनी का मुख्य रस कौन सा है? तो शांत रस। ठीक है, शांत रस में लिखी हुई रचना है कामायनी, जिसे पढ़कर हमें शांति का आभास होता है। और इसमें समरसतावाद, आनंदवाद, दर्शन मिलता है। यह भी पूछा जाता है कि कौन से दर्शन पर आधारित है कामायनी जो महाकाव्य है? तो समरसतावाद, आनंदवाद के दर्शन पर। और इसकी प्रमुख पात्रों की बात करी तो मनु, श्रद्धा, ईड़ा तथा कुमार। ठीक, आगे देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? भगनदूत, मौक्ति कमाल, हिमहास या फिर अंतररागिनी? तो देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो एक प्रसिद्ध आलोचक भी रहे हैं, उनके द्वारा कृत है हिमहास, विकल्प सी। यह एक गद्य गीत है ना। और बात करें भगनदूत की, तो यह सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी का गद्य गीत है। और मौक्ति कमाल, शबनम, शारदिया आदि ये दिनेश नंदिनी डामिया के गद्य गीत हैं। राइट, आगे का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो चलिए आगे देखिए, इसके जो विकल्प हैं, प्रेम पथिक नाम से, महाराणा का महत्व नाम से, चित्राधार से या फिर करुणालय के नाम से? तो देखिए, जो आपके जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी हुई कविताएं हैं, उनका संग्रह किया है चित्राधार के नाम से। ठीक है, इसमें आपको खड़ी बोली में नहीं बल्कि ब्रजभाषा में लिखी हुई कविताएं मिलेंगी जयशंकर प्रसाद की, जो चित्राधार नामक किसमें संग्रह में संग्रहित है। राइट, बाकी जो प्रेम पथिक है 1909 ईस्वी का, तो यह भी जयशंकर प्रसाद का ब्रजभाषा में लिखी हुई रचना है। और फिर इसका अनुवाद खड़ी बोली में किया था 1914 ईस्वी में। पहले भी यह भी ब्रजभाषा में ही लिखा गया था। अब थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि आपको मैं क्या बताऊं, हिमाचल की स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, इस वजह से बिजली भी जा रही है बार बार, और दूसरी सड़कें, पुल, मतलब सभी कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल के कारण। तो इसलिए चारों तरफ जो वातावरण है ना, वह साफ नहीं है, बिल्कुल धुआं धुआं हो रखा है, धुंध ही धुंध। ठीक है, तो इस वजह से धुंध कमरे के अंदर तक आ जाती है अगर खिड़कियां खोलें तो फोन पर भी बार बार बैठ रही है धुंध। तो आप थोड़ा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है ना, धुंधला सा लग रहा है। कोशिश तो कर रही हूं मैं। चलिए आगे देखिए, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा या फिर अज्ञेय? ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले कौन है भाई? देखिए, जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी कार्य किया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, यह क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब गलत है। राइट, अब देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा तथा अज्ञेय ने ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकार हैं। मतलब सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय जी, इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी काम किया है। ठीक, निराला जी ने नहीं किया है।
आगे देखेंगे पंचवटी प्रसंग की किस कवि की रचना है। राम कुमार वर्मा की, निराला, गुप्त जी की या शिव मंगल सिंह सुमन। तो हमने पहले भी देखा है कि निराला की रचना है पंचवटी प्रसंग। ठीक है, पंचवटी प्रसंग करके है निराला जी की यह रचना। यह निरालाकृत परिमल में संग्रहित है और पंचवटी प्रसंग दर्शन जो है दर्शन प्रधान रचना है। आगे बाकी की इनकी कृतियां हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, गीत कुंज, है ना। अब यहां पर आपको ये प्रश्न कंफ्यूज कर सकता है कि सिर्फ पंचवटी नाम से किसकी रचना है। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी नाम से, जो 1925 ईस्वी की रचना है। लेकिन पंचवटी के आगे प्रसंग भी लगा है, पंचवटी प्रसंग। तो छायावादी कवि निराला की रचना है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। आगे का प्रश्न है सिया रामशरण गुप्त की रचना आत्मोसर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है। राम प्रसाद बिस्मिल की, चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह की या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी की। तो देखिए विकल्प डी यहां पर सही है। ठीक है, सिया रामशरण गुप्त की जो आत्मोसर्ग रचना है उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा अंकित की गई है। और सिया रामशरण गुप्त के काव्य ग्रंथों की बात करें तो दैनिकी, नकुल, ठीक है, नो आखाली, पाथेय, मृन्मयी और आत्मोसर्ग इनके काव्य ग्रंथ है। और नकुल पूछा भी जाता है, कई बार पूछा है कि नकुल किसकी रचना है। तो सिया रामशरण गुप्त की। आगे देखिए निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं। यह है उपाय कह उठे राम, ज्यो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा या फिर अधिवास। तो देखिए निराला की कौन सी कविता की यह पंक्तियां हैं कि यह है उपाय कह उठे राम, ज्यो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो राम की शक्ति पूजा निराला की बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है, उसी की यह काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, आपने याद रखना है। और राम की शक्ति जो पूजा है वह निराला के अनामिका नामक संग्रह में, काव्य संग्रह में रचित है। और उसके भी किस संस्करण में, द्वितीय संस्करण में। पीछे वाली वीडियो में भी यह प्रश्न मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि जो राम की शक्ति पूजा है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही प्रसिद्ध बहुचर्चित कविता है, जो अनामिका काव्य संग्रह में संग्रहित है, लेकिन अनामिका के द्वितीय संस्करण में, जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका संकलन हुआ था उसमें। बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। आपने याद रखना है यह प्रश्न निराला जी के बारे में। ठीक है, और निराला की जो राम की शक्ति पूजा जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह महाकाव्य का किस महाकाव्य से लिया गया है? क्या रामचरितमानस से लिया गया है? नहीं, बल्कि जो बांग्ला कृति है कृतिवास रामायण, वहां से लिया गया है। ठीक है, और निराला कैसे कवि हैं? मुक्त छंद के प्रवर्तक तो हैं ही, साथ ही ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि कहे जाते हैं निराला। ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि। तो ये बातें याद रखनी है। आगे देखिए महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निर्जा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, शेक्सपियर पुरस्कार या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देखिए विकल्प सी, महादेवी वर्मा का जो काव्य संग्रह है ना निर्जा, 1935 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ था, उसके लिए उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। और जो उनकी रचना है यामा, ठीक है, उसमें उनके निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। और यामा 1940 ईस्वी में ऐसी रचना है महादेवी वर्मा जी की, जिसे कि 1952 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। प्रश्न बनता है कि महादेवी वर्मा की कौन सी कृति पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो यामा के लिए, और जो इनका काव्य संग्रह निर्जा है उसके लिए शेक्सपियर पुरस्कार इन्हें मिला है। इसके अलावा देखिए क्या बताया यहाँ पे कि महादेवी वर्मा कृत जो सप्तपर्णा है 1960 ईस्वी में, उसमें ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है।
ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद किया गया है उसमें, सप्तपर्णा में। ठीक है, आगे का प्रश्न है, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद जी या फिर सुमित्रानंदन पंत जी? तो देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी ऐसे कवि हैं जो अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित कवि माने जाते हैं। ठीक है, और साथ ही सुमित्रानंदन पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि कौन कहे जाते हैं हिंदी साहित्य में? तो सुमित्रानंदन पंत जी। और क्या कहा जाता है इन्हें? प्रकृति का सुकुमार भी सुमित्रानंदन पंत को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कि पंत जी की जो पहली कविता है ना, पूछा भी जाता है कि कौन सी है, तो गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी की। ठीक है, और जितने हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के विद्वान रहे, उन्होंने सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य को 4 चरणों में बांटा है या 4 भागों में बांटा है। ये यूं कहा जा सकता है कि इन्होंने 4 तरह का काव्य रचा है। कुछ काव्य इनका छायावाद में रखा जाता है। कौन कौन सा? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। और अक्सर बहुत बार, चाहे वो हिंदी साहित्य की बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, नेट जैसी परीक्षा, तो इसमें इनका प्रकाशन वर्ष पूछा है इन्हीं रचनाओं का, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। तो ये छायावादी काव्य के अंतर्गत आता है, या छायावादी जो विशेषताएं वो मिलती हैं इनकी इनमें। ठीक है, इन रचनाओं में। तो आपने इनका रचना वर्ष याद रखना है, प्रकाशन वर्ष आरोही क्रम में। बाकी कुछ इन्होंने प्रगतिवादी काव्य रचा, जिसमें आती है कौन कौन सी रचनाएं? युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। तो इनका भी आपने यह रचना वर्ष, प्रकाशन वर्ष याद रखना है। कुछ इन्होंने नव मानवतावादी काव्य रचा है, जिसमें उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा जैसी कृतियां आती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं ये सभी की सभी, तो आपने रट देना है इसको, सुमित्रानंदन पंत को। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यमयी कवियत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है हिंदी साहित्य में, और आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा था कि सुमित्रानंदन पंत जी किस दर्शन से प्रभावित हैं, तो अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। ठीक है, और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित रही। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित रहे, और जयशंकर प्रसाद जी शैव दर्शन से प्रभावित रहे। अब देखिए यहां से प्रश्न बनता है कि आधुनिक युग के ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौन कहे जाते हैं? यह आपके लिए होमवर्क है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे लिख के कि आधुनिक युग के, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन कहे जाते हैं। ठीक, और आधुनिक युग की मीरा तो महादेवी जी कही जाती हैं, लेकिन मैंने पूछा ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी कि आप निश्चिंत रहें कि मैं बीच में क्लासेस छोड़ दूंगी, या कभी किसी वजह से वीडियो ना आ पाई एक दिन, तो इससे कि मैं बीच में, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस पूरी बुक को कराऊंगी आपको। ठीक है, और हाँ, मैं तो आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आप लोग भी नहीं छोड़ेंगे, जीवन भर अब बंधे रहेंगे मेरे साथ। ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करते रहिएगा। जितने लोग देख रहे हैं उतने ही लाइक भी मिलने चाहिए वीडियोस को, और कमेंट्स भी। राइट, खाना रोज खाते हैं ना हम सब, भूख रोज लगती है, नित्य कर्म रोज करते हैं, तो पढ़ाई भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम किसी भी तरह की उससे जुड़े हैं, तो उसमें एक लाइक कमेंट करने में भी हमें अपना नित्य कर्म ही समझना चाहिए। जिस तरह से हम पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, उसके बगैर रह नहीं पाते, तो पढ़ाई के बगैर भी हम रह नहीं पाते, क्योंकि यही वह चीज है जो हमें आगे आने वाले समय में क्या देगी, बेसिक चीजें हमारी पूरी करेगी। जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 तरह की आधारभूत चीजें हैं ना हमारे जीवन की। तो अगर हम आज अच्छे से कोशिश करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अपना समय व्यर्थ के कामों में न लगाकर पढ़ाई में देंगे, तो यही हमारी हर खुशी का आधार होगा आने वाले समय में। ठीक है, तो बस आपसे मैं यही चाहूंगी कि वीडियो को जितने आपके दोस्त हैं हिंदी साहित्य के, जहां भी आपको लगता है, शेयर कीजिएगा, और लाइक कमेंट करना न भूलिएगा, और मेरे साथ बने रहिएगा। अब हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। ठीक है, और मुझे वह दिन देखना है जब
किसी को ये लगेगा कि थोड़ा बहुत योगदान मेरी वीडियोस का भी रहा, 100 में से चाहे 10% ही क्यों ना रहा होगा, लेकिन रहा होगा। तो इसके लिए आपको रेगुलर वॉच करना पड़ेगी सारी वीडियोस, ठीक है। प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस बनी है ना, सबको देखना, आपके काम के लिए ही बनाई है और बहुत जरूरी प्रश्न है उसमें, ठीक है। प्रीवियस जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर रहे उन पर आधारित हैं वीडियोस, तो उनको भी देखना। चलिए, आप लोग बोलेंगे कि बहुत ज्यादा बोलती है, तो आगे के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव, आत्मजयी, लोकायतन या फिर एक पुरुष और? तो देखिए, विकल्प ए महामानव ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। तो ठाकुर प्रसाद सिंह ने गांधी जी को महामानव की संज्ञा दी है, ठीक है। बाकी ठाकुर प्रसाद सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो नवगीत विधा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आधुनिक काल की देखिए जितनी भी विधाएं रही हैं उनमें से नवगीत विधा भी एक प्रमुख विधा रही है साहित्य की, गद्य विधा, तो उसके कवि माने जाते हैं ठाकुर प्रसाद सिंह। और इन्हें जो है वंशी और मादल तथा हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए इस तरह के अनेक काव्य कृतियों की रचनाकार भी माना जाता है ना। वंशी और मादल, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए, यह भी इनकी रचनाएं हैं। बाकी जो यहाँ पे विकल्प में दिया गया है लोकायतन, तो सुमित्रानंदन पंत की यह रचना है जिसमें भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को लिखा गया है या रखा गया है काव्य रूप में, और यह भी गांधीवाद से प्रभावित रचना है लोकायतन, ठीक। आगे अगर हम आत्मजयी की बात करें तो देखिए कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी, और जिसकी मूल कथा क्या है, कठोपनिषद का जो नचिकेता प्रसंग है उसको रखा गया है या उस पर आधारित है। तो यह भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? निहार तो है, रश्मि भी है, निर्जा भी है, लेकिन पल्लव नहीं है, क्योंकि पल्लव जो है किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है, 1928 ईस्वी का काव्य संग्रह, ठीक है। बाकी इन्हीं के बारे में आगे बात कही गई है कि देखिए, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा तो कहा ही जाता है, साथ ही हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, ठीक है। आगे, हाँ, जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा पल्लव काव्य संग्रह है ना, उसकी जो भूमिका है उसे छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि देखिए, छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? तो पंत कृत पल्लव को, राइट। ये प्रमुख बातें हैं जो इनकी कृतियों से संबंधित है, आपको याद रखना पड़ेंगी। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन कौन सा है? वेदांत दर्शन, चार्वाक दर्शन, अरविंद दर्शन या प्रत्यभिज्ञा दर्शन? कामायनी में पूछा है जयशंकर प्रसाद की। तो देखिए विकल्प डी, कामायनी जो महाकाव्य है 1935 ईस्वी का प्रसाद जी का, वह प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। एक और पूछा था, है ना, पहले बताया था। और देखिए, शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है कामायनी को। छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है? कामायनी को। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। और कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने। इसमें प्रसाद जी ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है और यंत्र और तर्क पर आधारित समाज का चित्रण किया है। कामायनी के संबंध में देखिए, कामायनी के संबंध में ये प्रमुख बातें हैं, आपने याद रखनी है, ठीक है। बाकी इसके सर्कों के नाम दिए गए हैं यहां पर। देखिए, आगे का प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना बन वाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ानी, जिस पथ जावे वीर अनेक। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? गुप्त जी, नवीन जी, चतुर्वेदी जी या फिर त्रिपाठी जी? आपके इनको आगे के नाम
सहित पता होने चाहिए पीछे के नाम भी, उपनाम भी पता होने चाहिए कि किस कवि का कौन सा है। ठीक है, तो आइए देख ही लेते हैं इनकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को कि मुझे तोड़ देना बनवाली जिस पथ पर, सॉरी, मुझे तोड़ देना बनवाली, देना तुम उस पथ पर फेंक जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ठीक है, शीश चढ़ाने मातृभूमि पर जावे वीर अनेक। एग्जैक्ट पंक्तियां हैं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो माखनलाल चतुर्वेदी की यह काव्य पंक्ति है। और केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिलीशरण गुप्त की काव्य पंक्ति है, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। देखिए कितनी अच्छी काव्य पंक्ति है कि राम नरेश त्रिपाठी की, कि पराधीन यानी कि दूसरों के अधीन रहकर अगर अपना सुख शोक जो कह नहीं सकता, वह इस जगत में अपमान तुल्य पशु के समान ही है। ठीक है, और बालकृष्ण शर्मा नवीन की फेमस यह पंक्ति है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ठीक है, एक ही लोर इधर से आए, एक ही लोर उधर से आए। तो आपने याद रखनी है काव्य पंक्ति। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन नहीं है? मैथिलीशरण गुप्त जी, निराला जी, प्रसाद जी या पंत जी? तो मैथिलीशरण गुप्त जी छायावादी कवि नहीं है। ठीक है, बल्कि यह द्विवेदी युग के कवि हैं। बाकी जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं कि आधुनिक काल का ब्रह्मा विष्णु महेश किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए मैथिलीशरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। आगे इनकी कृतियों के बारे में बताया गया है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य चित्रण मिलता है छायावाद में, प्रकृति का चित्रण मिलता है, मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति का उदात्त प्रेम वर्णन मिलता है, या फिर इसमें इतिवृत्तात्मकता की शैली पाई जाती है? तो बताना है। ठीक है, देखिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का गलत उत्तर होगा या गलत प्रवृत्ति होगी छायावाद की। इतिवृत्तात्मकता नहीं है इसमें, बल्कि यह द्विवेदी युग में हमने देखने को मिली है। बाकी छायावादी जो काव्य है उसमें अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य का चित्रण मिलता है, प्रकृति का भी चित्रण मिलता है, मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात के प्रति जो उदात्त भाव है उसका भी चित्रण मिलता है। ठीक है, और बाकी देखिए व्यक्ति स्वतंत्रता का स्वर मिलता है छायावादी काव्य में, और रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास किया गया है, और प्राकृतिक संबंधन जैसी विशेषताएं हैं इसकी। और आगे है, इनको भी देख लीजिए कि इसमें गीतात्मक मधुर वेदना का काव्य लिखा गया छायावाद में, नारी विषयक नव्य धारणा प्रस्तुत की गई छायावादी कवियों के द्वारा, और युगीन सत्य और यथार्थ की अभिव्यक्ति की पुष्टि की गई यहाँ पर, और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना भी मिलती है छायावादी काव्य में। इसके साथ ही स्वच्छंद कल्पना का नव उन्मेष मिलता है हमें छायावादी काव्य। ये छायावादी काव्य की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है, याद रखने के बजाय समझना है। और बाकी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो है उसमें भी मैंने बताई है छायावाद की विशेषताएं क्या क्या है, तो उसको भी एक बार आप सुन लेना जरूर से। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष कौन सा है भाई, बताना है। 30, 1938, 36 या फिर 40? तो देखिए राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। ठीक है, जो कृतिवास बांग्ला रामायण पर आधारित है, और कहा जाता है कि 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों को प्रस्तुत करके यह एक लंबी कविता लिखी गई है। किसके द्वारा? निराला के द्वारा। और साथ ही समासोक्ति शैली में यह रचना लिखी गई है तो समासोक्ति शैली में समास का पता आपको पता ही है ना, समास की क्या परिभाषा होती है? ऐसा वाक्य जिसमें संक्षिप्त करके लिखा गया हो या बात कही गई हो। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे लंबी कविता कहा जाता है समासोक्ति शैली में, लेकिन फिर भी लंबी कविता कहा गया है। और आलोचकों ने तो इसे बिच्छू छुड़ाने का मंत्र कहा है। महत्वपूर्ण बात,
कि निराला की कौन सी रचना को आलोचकों ने बिच्छू छुड़ाने का मंत्र कहा है? राम की शक्ति पूजा को। नामवर सिंह ने तो निराला को छंदों का गुरु तक कह दिया है। ठीक है, छंदों का गुरु किसने कहा है निराला जी को? नामवर सिंह ने। और रामविलास शर्मा ने क्या कहा है कि निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के कवि हैं। देखिए, एक साथ आपके 6-7 5-6 प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको नोट करके भी लिख सकते हैं, मेन बातें। ठीक है, आगे इनकी रचनाओं की बात है। आगे का प्रश्न है, लोकायतन किस विधा की कृति है? खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है या फिर नीति काव्य है? तो देखिए, लोकायतन एक प्रबंध काव्य है सुमित्रानंदन पंत जी का। ठीक है, जो भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा कही गई है लोकायतन में, राइट। और सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी की। बस ये बातें आपने याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, बाकी हम आगे देखेंगे। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? निराला जी, पंत जी, महादेवी वर्मा जी या जयशंकर प्रसाद द्विवेदी की? निराला की रचना है तुलसीदास। ठीक है, महाकवि तुलसीदास के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। 1938 ईस्वी की यह काव्य कृति है इनकी। और निराला के जन्म की बात करें तो इनका जन्म बंगाल में हुआ था, महिषादल रियासत में 1899 ईस्वी में फरवरी माह में, तथा इनका निधन 1961 ईस्वी में दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था, राइट। मैं सोचती हूँ आपको 300 तक करा ही दूं, है ना, प्रश्न 300 तक करा ही दूं। बेशक थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो, कोई बात नहीं, आपके काम के ही प्रश्न है। ठीक है, और समय भी ज्यादा नहीं है, आपको पता ही होगा कि परीक्षाएं नजदीक आने वाली हैं, तो नंबरिंग जो है रहती है प्रश्नों की 300 तक करा देती हूँ। ठीक है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, बिल्कुल सही। रामचरितमानस तुलसीदास। चिदंबरा महादेवी वर्मा की है, सही है। चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, सुमेलित नहीं है। तो देखिए, चिदंबरा जो है महादेवी वर्मा की सुमेलित नहीं है, क्योंकि चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है, जिसके लिए 1968 ईस्वी में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं। ठीक है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, सही है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, बिल्कुल सही है। लेकिन चिदंबरा जो है पंत की रचना है, महादेवी की नहीं है। बाकी चीता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी की है, बिल्कुल सही। महादेवी वर्मा की यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, दीपशिखा, रश्मि या फिर सांध्य गीत? तो देखिए, दीपशिखा जो रचना है वह महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह यामा में संकलित नहीं है। ठीक है, यामा में जो रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा व सांध्य गीत, इनके गीतों का संकलन है यामा में, जिसके लिए महादेवी वर्मा को क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब बाकी देवी जी छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 1987 में इनका निधन हुआ था। बाकी इनकी रचनाएं हैं, आगे देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनमें गंभीर से गंभीर विषयों को सरस रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हैं। तो विकल्प सी यहाँ पे सही नहीं है कि उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण, क्योंकि उनकी जो कविता है ना, राष्ट्रीय भावना तो मिलती है उनमें, लेकिन कुछ और भी मिलता है साथ में। ठीक है, बाकी सारी की सारी जो विशेषताएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य की, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि गंभीर से गंभीर विषय को सरल रूप में लिखना भी यह एक क्षमता थी, उनमें अदम्य क्षमता थी, है ना। और समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास संस्कृति की गहरी छाप देखने को मिलती है इनकी कविताओं में। ठीक है, त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से इनकी कविताएं प्रकाशित है, बिल्कुल सही है, राइट। क्योंकि इनके काव्य की और जो विशेषता है, इनके देश प्रेम से संबंधित तो हैं ही, लेकिन साथ में वीर रस भी मिलता है इनकी कविताओं में। वीर रस की निर्झरनी प्रवाहित होती है, राइट। और देखिए कि इनके पारिवारिक जीवन की कविताओं में सूर की तरह क्या मिलता है? वात्सल्य रस का मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन देखने को मिलता है।
वीर रस में कविताएं तो इन्होंने रची है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, लेकिन साथ में ही जैसे सूरदास की कविताओं में पाया जाता था ना, सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस, वैसा ही सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य में भी हमें देखने को मिलता है। बड़ा ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन, और इनकी जो कविताएं हैं उनमें सात्विक अनुभूति का एहसास होता है और पारिवारिक जीवन के माधुर्य भाव का अंकन भी देखने को मिलता है। राइट, आगे देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? साहित्य देवता, हिमतरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। राष्ट्रीयता इनके काव्य का क्लेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुर भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है, या फिर उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थूथी उड़ाने भर हैं। तो यहां पे पूछा है माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में असंगत, तो विकल्प डी, कि उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी मतलब काल्पनिक या यूं कहें कि दिखावटीपन वाली उड़ाने हैं, तो यह नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी ABC जो है कथन वह सही है माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में, लेकिन डी कथन सही नहीं है। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीयता इनके काव्य का क्लेवर है, तो भक्ति रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है, बिल्कुल सही। और छायावादी रहस्य भावना का सगुण माधुर्य भक्ति का एक अजीब सा समन्वय दिखाई पड़ता है इनकी कविताओं में। और प्रकृति चित्रण भी एक विशेष महत्व है इनकी कविताओं में। माखनलाल चतुर्वेदी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, माता, कृष्णार्जुन युद्ध, हिमकिरीटनी आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न 300 देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? संशय की एक रात में राम के मन कर्षण सहित चित्रित है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्मा धरातल को मिलाना। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। तो विकल्प सी जो है सही नहीं है, कि कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया, यह सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है, हम सभी जानते हैं, जिसको कि आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है। और दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों, समस्याओं, युद्ध की उपाय देता आदि पर विचार करके युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की है। गांधीवादी दर्शन से प्रभावित नहीं था, या गांधीवादी अहिंसा का समर्थन नहीं मिलता कुरुक्षेत्र में, बल्कि क्या मिलता है, दूसरे विश्व युद्ध के जो क्या कारण रहे, क्या समस्याएं रही और उनके क्या उपादान हो सकते हैं, इस पर विचार किया गया है और इस पर युद्ध दर्शन प्रस्तुत किया गया है कुरुक्षेत्र में। साथ ही महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह रचना है। ठीक है, और इसका मूल प्रतिपाद्य अर्थात मूल जो इसका उद्देश्य है कुरुक्षेत्र का, वह है बुद्ध और शांति। बाकी विकल्प जो कौन सा है यहाँ पे दिया हुआ, संशय की एक रात, तो यह नरेश मेहता की रचना है, खंड काव्य है। और इसमें कवि ने राम के भीतर, मन के भीतर जो युद्ध के प्रति संशय होता है उसको जीवांत किया है यहाँ पे इस कृति में। ठीक है, जो उधेड़ बुन लगी रहती है, युद्ध के प्रति संशय उठता रहता है राम के मन में, उस बात का जिक्र किया है इसमें। क्योंकि राम जो थे व्यक्तिगत युद्ध में सेना को, प्रजा को झोंकना नहीं चाहते थे। और उर्वशी की बात करें तो दिनकर की रचना 1961 ईस्वी की, और एक गीति नाट्य भी है। ठीक है, इससे आगे के प्रश्न हम आगे की कड़ी में करेंगे, सॉल्व डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर। बाकी यहां तक आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा कि आपको मतलब इस वीडियो को लेकर क्या आपकी राय है, क्या आप कंटिन्यूटी के साथ तो मैं बनी रहूंगी, आप भी बने रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट कड़ी में। अपना ख्याल रखिए, बरसात का मौसम है। ठीक है, यहाँ वहां नहीं जाना है, एक अपने घर में रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।